साथियों नमस्कार। आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर धीरेन्द्र पटेल। आज हम एक ऐसे टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं जो कंफ्यूजिंग रहा है। मेरे खुद टीचिंग करियर में जब भी मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूं, खासकर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो कॉलेज में कई बार बच्चों को हमें बोलना पड़ता है कि बच्चों 12 तक आप पढ़ करके आए हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज m को -L से लेकर 0 सहित +L तक। लेकिन अब आप पढ़िए +L से लेकर 0 सहित -L तक। तो ये जो ट्रांसफॉर्म होता है, क्यों होता है, ये हम समझाने में असफल रहते हैं, या कई बार यूं ही बोल देते हैं बच्चों को ठीक है जो पढ़ा वो आप पढ़ लो, जो बुक में लिखा है वही सही है। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अभी एक कॉन्सेप्ट माइंड में आया है और वही मैं आप सबको साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम 12th स्टैंडर्ड तक की बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं, उस समय इलेक्ट्रॉन के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की बात हम करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी, उसके एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या उसके स्पिन क्वांटम नंबर के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे हम कॉलेज में के बच्चों को पढ़ाते हैं, हायर एजुकेशन के बच्चों को पढ़ाते हैं, उस समय उस इलेक्ट्रॉन के नाइबरिंग जो इलेक्ट्रॉन है या उसका जो अन्य ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल्स हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है। और वो इंटरेक्शन स्पिन इंटरेक्शन भी होता है और ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है, स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है, जिसे रसेल और सैंडर्स ने भी एक्सप्लेन किया है। और उन्हीं के एक्सप्लेनेशन को हम कपलिंग के नाम से जानते हैं, जिसे आरएस कपलिंग पढ़ते हैं। तो आरएस कपलिंग की वजह से हमको क्वांटम नंबर को +L से लेकर के -L तक पढ़ना होता है। इसके पीछे रीजन ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि आप जानते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक टर्म सिंबल्स होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो टर्म सिंबल्स होते हैं, उनमें हुन्स का रूल अप्लाई होता है। उनके एनर्जी लेवल्स को फाइंड करने के लिए हुन्स रूल अप्लाई होता है। और हुन्स रूल ये कहता है कि उस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, यानी वो ग्राउंड स्टेट होगा, जिसके लिए L की वैल्यू सबसे ज्यादा हो। अब L की वैल्यू आपको ज्यादा कम है, L क्या है आपका रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब वो ज्यादा तब मिलेगी जब आप m की वैल्यूज को लिखें +L से लेकर के -L। तो +L आपका रिजल्टेंट मिलेगा और उस समय आपका L की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, वो होगा आपका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस चीज को और हम अच्छे से समझा रहे हैं आगे आपको एग्जाम्पल लेकर के। तो आइए देखते हैं। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि स्कूल में हम लोग किस ढंग से पढ़ाते हैं बच्चों को। देखिए, जब स्कूल में आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डील कर रहे होते हैं, उस समय जो आपका आंसर होता है वो ये होता है कि बच्चों आप किसी भी एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जिस सब सेल में वो इलेक्ट्रॉन है उसको आप असाइन कर लें, और इसके बाद उसकी जो ऑल 4 क्वांटम नंबर से हैं, दैट आर N, L, M एंड S, आप फाइंड कर लीजिए। हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया हुआ है, कार्बन 2 नेगेटिव के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए। तो कार्बन 2 नेगेटिव को चारों क्वांटम संख्या निकालना है। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि कार्बन का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये हो गया आपका 2, 2, 4, 2, 6। अब कहा क्या रहा है कि कार्बन 2 नेगेटिव का के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालिए। तो 2 नेगेटिव मतलब ये है कि कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो जैसे कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो C2 2 नेगेटिव मतलब अब कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 यहाँ थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे न्यूट्रल में, 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए, 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो आप भरिए 1s2, 2s2 एंड 2p हो जाएगा 4। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन तो बनी बात है यहीं पे होगा, इसको सर्कल कर लो आप। जैसे सर्कल करेंगे, जैसे हमने आपको अपने वीडियो में जो क्वांटम नंबर पर वीडियो हमारी बनी हुई है उसमें आपने देखा होगा डिटेल में, तो 2 क्वांटम नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। जैसा सर्कल करते 2 क्वांटम नंबर मिलेंगी, n और s। तो n क्या होता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी 2, यहाँ पर आपका n है, तो n इक्वल टू क्या हो गया 2। और एजीमुथल क्वांटम नंबर p के लिए L की वैल्यू होती है p के लिए 1।
ठीक है, तो 1 हो गया। अब जो दो और क्वांटम नंबर है m और s, उसके लिए आपको p के ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। तो p के 3 ऑर्बिटल आप बनाते हैं। कौन कौन? px, py एंड pz। 3 ऑर्बिटल ये आए। ये 3 ऑर्बिटल क्यों आते हैं? क्योंकि आपने जीवन इफेक्ट पढ़ा है कि जैसे स्पेक्ट्रल लाइन को आप मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं तो क्या होती है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो अन्य छोटी छोटी लाइंस में टूटती हैं। अब ये जो पी सब सेल के स्पेक्ट्रल लाइंस है ये इसलिए टूट रही है 3 भागों में, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशंस होते हैं जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं px, यानी x एक्सिस में डबल डंबल, py एंड pz। अब जब इनका आप m की वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू ऑफ m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इसको आप देखते हैं -1, इसको देते हैं 0 और इसको देते हैं +1। यहाँ पर उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं -1, 0 एंड +1। अब यहाँ पर आप देखें हम शुरुआत कर रहे हैं कहाँ से? माइनस से, प्लस से नहीं शुरू हो रहा है, माइनस शुरू हो रहा है। क्यों हो रहा है इसी की हमको बात करनी है। और हम आगे फिर जब हायर केमिस्ट्री पढ़ते हैं बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, तो वहाँ पर प्लस से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं इसी की हमको बात करनी है। तो अब देखो m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन चारों इलेक्ट्रॉनों को इनमें हुंड्स रूल को फॉलो करते हुए फुलफिल करना है। तो हुंड्स रूल क्या कहता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आप फिल करिए। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालो 1 2 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, दिस वन, ये इलेक्ट्रॉन है आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए आप चारों क्वांटम निकाल रहे हैं, तो 2 क्वांटम नंबर तो आपके मिल गई हैं, n = 2a और l = p की वैल्यू 1। अब m मतलब ये, तो इलेक्ट्रॉन ये है कहाँ पर? -1 में, तो m = हो गया -1। और s यानी इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बात कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा है नीचे की ओर, इसलिए इसका हो जाएगा -1/2। यदि ऊपर घूमा तो +1/2, माइनस नीचे घूमा इसलिए -1/2। तो ये हो गई ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर C2 नेगेटिव एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं। ओके, अब ये हम पढ़ाते हैं कहाँ तक? 12th के बच्चों तक। ऐसा क्यों होता है, अब इस चीज़ को आप समझिए। एक्चुअली में ऐसा ही इसलिए होता है कि 12th तक की केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉन के इंडिविजुअल जो उसके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, वो चाहे उसका मोमेंटम के लिए एनर्जी हो, चाहे उसका आपका स्पीड के लिए एनर्जी, वेलोसिटी के लिए एनर्जी हो, चाहे उसका आपका एंगुलर मोमेंटम की बात हो, इसकी एनर्जी की बात हो, या उसके स्पिन मोशन की बात हो, वो सभी के सभी एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? डिस्क्रीट होते हैं। यानी सपोज करिए यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है और ये आपका एनर्जी लेवल है, और इस एनर्जी लेवल पर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये एनर्जी लेवल्स हैं, इन पर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम, वेलोसिटी या एनर्जी या स्पिनिंग के लिए जो हम क्वांटम नंबर्स निकालते हैं तो डिस्क्रीट होते हैं, पर्टिकुलर इसी इलेक्ट्रॉन का होता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या स्पिन एंगुलर मोमेंटम या दूसरे इलेक्ट्रॉन के, नाइबरी दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोमेंटम से इफेक्ट नहीं होता। तो क्योंकि इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की डिस्क्रीट एनर्जी की बात करते हैं, इसलिए यहाँ पर -l से लेकर के 0 से +l तक आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को लिखते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे हम जाते हैं कहाँ? कॉलेज में। तो कॉलेज में ये -l से लेकर के न होकर के +l से लेकर के 0 से और आपका -l तक लिखाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों पढ़ाते हैं? आप देखिए रसा-सेंडर कपलिंग को। ओके, आप इस चार्ट को देखें तो ये वास्तव में D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिखा हुआ है। D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम बात कर रहे हैं एनर्जी स्टेट टर्म एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट टर्म की हम बात कर रहे हैं। अब कहीं कहीं पर ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि कब हम एनर्जी स्टेट बोलेंगे, कब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बोलेंगे। तो ध्यान रखिए, एनर्जी स्टेट का मतलब ये होता है कि जब उसके साथ में मल्टीप्लिसिटी जुड़ी होती है और आपका रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर दिया होता है, और जब इसके साथ में आपका L के साथ में जो J जुड़ जाता है, J क्या होता है? आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो जब J जुड़ जाता है तब उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट टर्म सिंबल। स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट टर्म सिंबल जो होता है 2s + 1 Lj, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2s + 1 Lj, 2s + 1 Lj। अब जिसमें L क्या है आपका? जैसा हमने आपको बताया कि L क्या होता है? रिजल्टेंट ऑर्बिटल
एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, 2s+1 क्या है स्पिन मल्टीप्लाइसिटी, और j क्या है आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। j कब मिलता है जब आप रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर और रिजल्टेंट एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर का आपस में इंटरेक्शन कराते हैं, तब आपको मिलता है j। और टोटल j निकालने के लिए l+s से लेकर के आप l-l तक की वैल्यूज मोड में फाइंड करते हैं। ओके, ये बात हम कर रहे हैं D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और ध्यान रखिए इसको, क्योंकि रसल और सैंडर्स ने दिया था इसलिए इसको RS कपलिंग भी बोलते हैं, जिसमें हम अब आप देखिए इसको थोड़ा सा बेसिक से समझें। सपोज करिए न्यूक्लियस है और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है, ये कोई एनर्जी पाथ है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है जहाँ इसकी फाइंडिंग, उसको क्या हम बोलते हैं ऑर्बिटल। अब इसका जो एक ऑर्बिटल है इसी के पास में एक दूसरा एनर्जी लेवल भी होगा, स्मॉल एनर्जी लेवल, जिसको दूसरा ऑर्बिटल बोलेंगे। तो ऑर्बिटल कपलिंग भी होगी जिससे आपको L मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन जब स्पिन मोशन कर रहा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन से भी इंटरेक्ट होगा, जिससे आपको कैपिटल S मिलेगा, जिसको रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोलते हैं। ओके, तो क्योंकि D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए है तो आपको D2 की जितने भी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी स्टेट्स हो सकते हैं उसको भी आपको जानना चाहिए। और वो निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, यानी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स होती हैं उनके लिए हम फार्मूला निकालते हैं। यह है आपका फैक्टोरियल R अपान n फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल का ये साइन होता है, एक कॉमन साइन कर दें, फैक्टोरियल का साइन होता है। तो इस फैक्टोरियल साइन का यूज करके जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, टोटल जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स होंगे उनको आप फाइंड कर सकते हैं। जहां r फैक्टोरियल क्या है, यानी उस ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी, जैसे d है तो d की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है 10 की, यानी d में आप अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप r के स्थान पर आपने क्या कर दिया 10 का फैक्टोरियल माइनस n, यानी जितने इलेक्ट्रॉन अभी फील्ड हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं अभी, तो 2 का फैक्टोरियल, ठीक है 2 का फैक्टोरियल हो गया। और ये है आपका ब्रैकेट में n-r, यानी n पुनः नीचे आएगा, यानी n-r, सॉरी ये उल्टा हो गया, r-n होगा। 1 मोमेंट, ये हो गया आपका r-n का फैक्टोरियल। तो r क्या है आपका टोटल, तो टोटल यानी क्या हो गया आपका 10 माइनस n क्या है आपका अभी जो करंट फील्ड है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो 2 कर दिया इसका फैक्टोरियल। ओके, अब देखिए 10 का फैक्टोरियल है तो इसको आप तोड़िए तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल, इतना आप कर दो। ये हो गया आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये 2 फैक्टोरियल है, ये रहने दीजिए आप, और ये ब्रैकेट में ले लीजिए 10 - 2 = 8 का फैक्टोरियल। अभी देखिए 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया आपका 10 9 जा 90, और 90 में 2 का डिवीजन करें तो मिल जाएगा आपका 45, यानी D2 में 45 माइक्रोस्कोपिक टर्म्स होंगे। अब उन माइक्रोस्कोपिक टर्म्स में कुछ अलाउड है, कुछ फॉरबिडन है, उनकी भी बात आप करेंगे। ये जितने भी यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स लिखे हुए हैं ये सभी के सभी क्या है अलाउड है, इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओके, अब इसको आप थोड़ा सा डिटेल समझें कि ये है आपका कैपिटल एस कैसे मिलेगा। कैपिटल एस यानी रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो ये एस कैसे आपको मिलेगा, स्मॉल एस और स्मॉल एस के इंटरेक्शन से। स्मॉल एस का मतलब क्या हो, D2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड है। अब 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन चाहे तो आप यहाँ कर दीजिए, ये हमने कर दिया। अब अलग अलग
कंडीशंस हो सकती है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फील्ड है, हो सकता है दूसरा यहाँ पर हो सकता है दोनों यहाँ पे हो सकता है एक यहाँ पे हो और एक यहाँ पर हो, या दोनों यहाँ पर हो। मतलब सभी कंडीशंस मिला करके कितने बनते हैं? 45 कंडीशंस बनती हैं, जिनको आप माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स बोलते हैं। तो चलिए पहली कंडीशन हम देखते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं? यहाँ पर हैं, यानी कि इसमें dx बाई में d बाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, और लास्ट वाला है आपका डी जेड स्क्वायर। ओके, अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं तो आप देखिए कैपिटल एस आप निकालें, यानी स्पिन क्वांटम नंबर को आप देख रहे हैं, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर को आप देख रहे हैं। तो क्या कहता है? स्मॉल एस प्लस स्मॉल एस। तो इसके लिए क्या है आपका? इसके लिए प्लस हाफ होगा, और इसके लिए स्मॉल एस क्या होगा? माइनस हाफ। और प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ करें तो क्या मिल जाएगा आपका? 0। यानी इस कंडीशंस में एस की वैल्यू क्या है आपका? 0। दूसरा हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन, आप सब इसी को पहले कंप्लीट कर लेते हैं ये वाले ऑर्डर को। तो अब इसके लिए एल क्या होगा? अब एल में क्या होता है? रिजल्टेंट आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, और एल की वैल्यू आप जानते हैं, इसकी जो ये वैल्यू दी है इसको आपको क्या करना है? समाप्त करना है। तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, एक यहाँ पे होता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों यहाँ पे होते, या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है। तो उन सबकी अलग अलग कंडीशंस बनेंगी, वही टोटल मिला करके आपका 45 होगा। ओके, इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्योंकि एल की वैल्यू क्या करते हैं? प्लस एल है, यानी +2 इस इलेक्ट्रॉन के लिए और +2 इस इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों ऐड क्या करेंगे? क्या हो जाएगा आपका? 4, यानी एल की वैल्यू हो गई 4। अब निकालते हैं इसका एनर्जी स्टेट। तो एनर्जी जो टर्म सिंबल है इसका होगा 1g। अब बात आएगी 1g कैसे होगा? तो जो 1 आता है ये वास्तव में होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी बहुकता से निकलता है। तो 2s + 1 में फार्मूले में आप रखिए तो 2 और s की वैल्यू क्या आपको यहाँ पर मिली है? 0। तो s के स्थान पर 0 रखेंगे, 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो ये 1 हो गया। अब क्योंकि l यहाँ पर 4 है और आपको पता है कि l की l की अलग अलग कंडीशन होती हैं। यदि l = 1 है, सॉरी यदि l = 0 है तो कौन सा होगा? s ऑर्बिटल। यदि यहाँ पर यस एनर्जी स्टेट, यदि है आपका एल की वैल्यू 1 तो होगा आपका पी एनर्जी स्टेट। यदि है आपका एल की वैल्यू 2 है तो डी होगा, 3 है तो एफ होगा, 4 है तो जी होगा, 5 है तो एच होगा। इस प्रकार से आप डिफरेंट एल की वैल्यूज़ के लिए आप एनर्जी टर्म असाइन करते हैं। इनको बोलते हैं मूलिकन सिंबल। क्या बोलते हैं? मूलिकन सिंबल, याद रखेंगे मूलिकन सिंबल। ओके, अब आप देखिए क्योंकि 4l की वैल्यू 4 है इसलिए क्या हो जाएगा? ये g। तो हमने लिख दिया क्या? इसका एनर्जी स्टेट क्या हो गया? इसका g। अब देखिए, अब हम बात करते हैं l + s की, यानी l की वैल्यू यहाँ पर 4 है और s की वैल्यू 0, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। अब निकाल लीजिए l - s, तो l की वैल्यू 4 है, अब 4 में से 0 माइनस करें तो क्या मिलेगा आपको? 4 ही मिलेगा। तो जो j की वैल्यू है वो होती है l + s से लेकर mod of l - l तक, ठीक। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो l + s 4 से लेकर के l - s 4 से 4 जाएंगे तो 4 ही आपको मिलेगा। यानी यहाँ पर इस कंडीशंस में एक ही स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होगा जिसको आप लिखेंगे क्या? 1, एक मिनट कलर चेंज कर लें, थोड़ा सा अधिक क्लैरिटी में आपको दिखेगा। 1G और 4, इसकी एक ही वैल्यू होगी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनर्जी टर्म होगा जिसको किससे असाइन करेंगे? 1G4 से। 1 क्या हो गया आपका? ये 2s + 1, l की वैल्यू हो गई आपका ये g, और 4 कहाँ से आया? j की वैल्यू, क्योंकि एक ही j की वैल्यू मिल रही है 4, तो 1G4 इसका आपका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हो गया। ओके, अब नेक्स्ट है आपका s की वैल्यू 1। और 1 कैसे मिलेगी? 1 मिलेगी जब इस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ से निकाल करके इसमें डाल देंगे। तो जैसे इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब इसके स्टेट को हम चेंज कर रहे हैं, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाइए और लेके जाइए इस ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल में आप लेकर के जाइए। तो जैसे आप इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो अब देखिए
एस एस दोनों आपका जुड़ेगा तो ये भी प्लस हाफ है, ये भी प्लस हाफ है, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है आपका 2 इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए 1, तो टोटल क्या हो जाएगा 3। अब एनर्जी इसका स्टेट क्या होगा, देखिए जो एल है, एल की वैल्यू क्या आपको मिल गई 3, और 3 यहाँ पर आपने देखा कि एफ मिलता तो हमने एफ लिख दिया। अब इसका जो आपका 2s+1 यानी जो sp मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होगी 2s+1 से आप निकालेंगे, तो यस यहाँ पर है क्या आपका 1, तो जब 1 रखेंगे तो 2 1 2, 2+1 = 3, तो क्या मिलेगा आपको 3f। अब L + S, तो L है आपका यहाँ पर 3 और S है आपका 1, तो टोटल मिला के 4 हो गया। L - S, तो L है आपका 3, 3 में से 1 आपने माइनस किया, क्या मिल गया आपको 2। अब ये 2 मिल गया, अब आपको क्या निकालना है J, तो J की वैल्यू क्या कहता है L + S से लेकर के L - L तक जाइए, तो L + S 4 है, अब 4 से 2 तक आपको जाना है, तो 4 3 2 ये 3 वैल्यू मिल गई। यानी जो इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होंगे वो क्या हो जाएंगे 3f 3f4 3f3 एंड 3f2। क्या क्या हो जाएगा इसके लिए हो जाएगा 3f4 एंड 3f3 एंड 3f2, जिसमें ये इसका क्या होगा ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। ओके, नेक्स्ट आइए एस को। अब आप क्या करिए कि इसको ले जाकर के आप कर दीजिए यहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ से हटाया और ले जा कर के हम रखते हैं यहाँ पर, इस कंडीशन में देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप रखेंगे तो पुनः आपका देखिए ये भी प्लस हाफ है, ये भी प्लस हाफ है, ये टोटल आपका एस की वैल्यू 1 मिला। लेकिन जो एल की वैल्यू है, तो एल की वैल्यू तो यहाँ पर 0 है, ये देखिए आप एल की वैल्यू 0, तो जो आपका एल की वैल्यू 1। अब आप देखिए एक काम और करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा करके वास्तव में आपको इसको लेके जाना है, यहाँ पर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 1। अब यदि L = 1 है, तो एनर्जी टर्म क्या होगा आपका P, तो यहाँ पर आपने रख लिया P। अब इसमें मल्टीप्लिसिटी क्योंकि S आपका 1 है, इसलिए क्या मिलेगा आपको 2s+1 फार्मूले में आप रखेंगे तो क्या मिल जाएगा 3p मिल जाएगा। अब L + S और L - S निकाली तो क्या हो जाएगा आपका 2 और ये आ रहा है आपका 0, तो 2 1 0, यानी इसके लिए हो जाएंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट हो जाएगा आपका 3p2 3p, ये 1 है तो 3p1 और हो जाएगा आपका 3p0। इनमें से ये होगा इसका ग्राउंड स्टेट, 3p0 क्या होगा इसका ग्राउंड स्टेट। ओके, नेक्स्ट आप देखते हैं कि S = 0। अब S = 0 कब मिलेगा, S = 0 कब मिलेगा, जब ये तो एक आपका क्लॉकवाइज ही रहे लेकिन दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो, और ये कंडीशन पॉसिबल है। यहाँ पर कहाँ पर पॉसिबल है, आप ये देखें कि आप इसको ले आइए, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इसको आप कर दीजिए एंटी क्लॉकवाइज, इसको आप कर दीजिए क्या एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो जब आप एस निकालेंगे तो इसमें से +1 इसका -1 = क्या हो जाएगा आपका 0, और क्योंकि यहाँ पर 0 है इसलिए इसका मैग्नेटिक रिजल्ट है मैग्नेटिक एंगुलर क्वांटम नंबर यानी L, ये भी क्या हो जाएगा 0। जैसे 0 हो जाएगा तो L की वैल्यू 0 के लिए क्या होता है S, यहाँ पर आपने S एनर्जी टर्म लिख लिया और sp मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी 1 आएगी, और L + S क्या हो जाएगा आपका 0 + 0 = 0 माइनस ये भी 0 हो गया, तो आपका J की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और इसके लिए क्या हो जाएगा आपका माइक्रोस्कोपिक एनर्जी स्टेट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो एनर्जी स्टेट होगा हो जाएगा आपका 1s0। तो ये टोटल होंगे आपके इतने होंगे इसके आपका जो अलाउड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं। आइए इनका एनर्जी लेवल क्या होगा इसको हम देखते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए, इस एनर्जी लेवल को फाइंड करने के लिए वास्तव में हम हुंड्स रूल को फॉलो करते हैं। और हुंड्स रूल कहता क्या है, हुंड्स रूल का पहला रूल ये है द हायर स्पिन मल्टीप्लिसिटी हैज़ लोअर एनर्जी स्टेट, यानी उस एनर्जी स्टेट की एनर्जी कम होगी उसको सबसे नीचे आप लेंगे जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज़्यादा हो। तो आपने यहाँ पर इस ग्राफ में देखा कि जो S की वैल्यू हो 2 ही है, तो 0 है कि 1 है, या तो 0 या कि 1। अब 1 के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको मिलती है क्या 3,
और 0 के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको क्या मिलती है 1। तो बनी बात है जो 3 वाला होगा यानी 1 वाला जो होगा वो ग्राउंड स्टेट होगा और 0 वाला हायर एनर्जी स्टेट होगा। ओके, तो देखें आप, ये हो गया 1, इसकी एनर्जी कम, ये हो गया 0, इसकी एनर्जी ज़्यादा। अब ये तो हो गया आपका एसएस कपलिंग की वजह से। जब एलएल कपलिंग आप कराते हैं तो आपको मिल रहा है एफ मिल रहा है और पी मिल रहा है 3 के साथ में। तो जब एफ और पी में आप देखेंगे जैसे 3 और 3 ये तो दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, लेकिन अब दूसरी बात आपका ये जो 3 के वजह से यानी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है उसके वजह से इसकी एनर्जी कम हुई। ये वाले के लिए जो एनर्जी है वो ज़्यादा है तो इनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई। लेकिन यदि ये कहता है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कॉमन है तो फिर कौन लोअर एनर्जी वाला होगा? तो सेकंड रूल कहता है इफ द मल्टीप्लिसिटी हैव सेम वैल्यू देन द हायर वैल्यू ऑफ एल हैज़ लो एनर्जी। यानी यदि स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर है, सेम है, तो जिसके लिए एल की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी कम होगी। तो आप देखिए P के लिए आपका होता है 1 और 2 के लिए होता है F। 2 के लिए L की वैल्यू ज़्यादा इसलिए इसकी एनर्जी कम होगी यानी 3F आएगा। तो 3F आ गया, 3 पे ऊपर चला गया और ये 1 1 वाले ये ऊपर चले गए 1S S D और G। अब आप देखिए S D और G में से क्योंकि G के लिए L की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए ये लो एनर्जी वाला है। अब जो आपका 3F है वो आगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट में टूट रहा है 3F2 3F3 और 3F4। अब बात आएगी 3F2 3F3 और 3F4 में किसकी एनर्जी सबसे कम? तो 3F2 की एनर्जी सबसे कम हो रही है। अब बात आ रही है कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो अब देखिए यहाँ पर 3 एनर्जी लेवल हैं, तो 3 एनर्जी लेवल में अब D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए था ना ये, तो D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए को पुनः आप एक बार देखें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो D2 कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए हाफ फील्ड से कम है। तो जब भी हाफ फील्ड से कम होगा तो जो लोअर जे वैल्यू होगी वो होगा आपका ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल। और यदि आपका ये हाफ फील्ड से ज़्यादा होता तब फिर कंडीशन में जो हायर वाला होता, हायर जे वाला वैल्यू होता वो होगा आपका ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। तो इसको आपने रूल नंबर 3 में लिखा द लोएस्ट एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट इज अकॉर्डिंग टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल आप देख करके आप बताएंगे कौन सा लो एनर्जी वाला होगा, कौन सा ज़्यादा एनर्जी वाला होगा। ओके, तो इस वीडियो में एक लॉजिक हमने देखा कि यहाँ पर 3F2 आपको मिल रहा है और 3F2 किस कंडीशन में मिल रहा है, या इसकी एनर्जी आपको लोअर कम मिल रही है। 3F है आपका, 3P है, ये आपको कब कम मिल रहे हैं? जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इधर से शुरू करते हैं। ये था आपका +2 और ये था आपका +1 0 -1 एंड -2। तो यदि आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं प्लस इसको साइन देते हैं तो आपको क्या होता है, जैसे प्लस इसको आप साइन देंगे तो आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेंगी यानी L की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, L की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी तो बनी बात है उसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। और हुंड्स रूल या अहवाव रूल यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में रहने की कोशिश करता है जिसके लिए एनर्जी कम हो। तो बनी बात है आपको यदि 2 यहाँ शुरू करते हैं तो लो एनर्जी वाला आपको ऑर्बिटल मिलता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन जो आप इसमें डालें उसकी एनर्जी कम है तब आप इसमें आप डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। यदि आप इसको माइनस दे देंगे तो क्या होगा? माइनस रिजल्टेंट मॉड होगा वो, तो इधर माइनस होगा और इधर वाली प्लस होगी तो माइनस ही रहेगा। और माइनस में कभी भी आपको जो क्वांटम नंबर मिलेगी, आपको रिजल्टेंट क्वांटम नंबर मिलेगी, वो कभी भी अलाउड नहीं होगी, वो फॉरबिडन होगी। इसलिए आप हायर केमिस्ट्री में जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज हैं वो हमेशा -L से लेकर 0 सहित +L तक जाते हैं, क्योंकि आपको लोएस्ट एनर्जी टर्म फाइंड करना होता है। यानी इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल में फिल करना होता है जिसकी एनर्जी सबसे कम हो, और सबसे कम एनर्जी हमको इधर की ओर ही प्राप्त हो रही है। और वो तभी प्राप्त होगी जब आप यहाँ पर आप प्लस से शुरू करेंगे, +2 +1 0 -2। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ये मुझे भी बहुत सारा इसमें डाउट था, या डाउट तो था लेकिन मैं बच्चों को ऐसे ही पढ़ा देता था कि ठीक है बच्चों 12वीं तक हम माइनस से लेकर के +L तक जाते हैं, कॉलेज में +L से माइनस तक जाते हैं। क्यों जाते हैं ये वास्तव में हमको भी क्लियर नहीं हुआ। अभी हमारे माइंड में क्लिक हुआ है, हमारे माइंड में क्लैरिटी आई है इस कॉन्सेप्ट को लेकर के, इसलिए मैं आप सबको ये वीडियो प्रेषित करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।